खबर मेरे सामने ये है कि सऊदी स्नब टू पाकिस्तान। पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियाटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब हालात ख़राब होते हैं लोग क्या कहते हैं, बेच बाच के बाहर चले जाते इंडियन आर्मी होस्ट किंगडम्स लैंड फोर्सेस। हेयर इज व्हाई दे आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे सऊदी हैं। अरेबिया की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है या कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट है? उनको भी पता है कि आईएमएफ आईएमएफ का पैकेज जो है आपके लिए नाकाफी है। आपकी नजरें सऊदी और यूएई और चाइना के पैसों पे हैं। वो भी भिखारी की कौन हेल्प करता है? भिखारी को भीख दी जाती है। रशिया वॉन्ट्स पाकिस्तान आफ्टर यूक्रेन बेट्रेयल, यानी रशिया पाकिस्तान ने शायद उसके साथ कोई धोखा कर दिया। आज हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, जिनसे हम अलग हुए थे। आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की नज़र में वो सबसे बेहतरीन इस टाइम बन गया, क्योंकि उनके पास वो हर चीज़ मौजूद है जो वो दुनिया को दे सकते हैं। क्या समझते हैं कि हम लोगों ने किस लिए अलग हुए? रियासत खामोश बैठी हुई है लेकिन जनरल पब्लिक सफेद झंडे लेके बाहर आ रही है। क्या अवाम जो है वो कभी देखेगी ये एंड है? सीखना चाहिए उनसे कि वो एज अ कॉम किस तरह इकट्ठे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना भाई। बिल्कुल सीख सकते हैं। आप उनके आईटी एक्सपोर्ट्स देखें, आप उनके जितनी टेक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज है, सब में इंडियंस लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे कि वो एज अ कॉम किस तरह इकट्ठे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे हुए हैं। देखिए, एक तो खबर मेरे सामने ये है कि सऊदी स्नब टू पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। इंडियन आर्मी होस्ट किंगडम्स लैंड फोर्सेस। हेयर इज व्हाई दे आर इन इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, वीडियोस भी चल रही हैं। और खबर जैसा कि आपने सुन ली कि सऊदी अरेबिया की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है या कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट है? इंडियन मीडिया ने इस तरीके से इसको पब्लिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान। ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर, और हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज़्यादा उसके साथ। तो हमें अभी आप देख लीजिए, इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नज़र आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ चलता रहा, ख़ास तौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान एमबीएस ने, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए। तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही। उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था, जो किया था वो तो खैर चाइना ने भी मांगा था। लेकिन ये जो बात की जा रही है, तो ये जो एंगल है कि इस वक्त क्या सऊदी अरेबिया का टिल्ट इंडिया की तरफ हो गया है, सऊदी अरेबिया का शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया से। तो अब देखिए, ये तो अपनी ही खराबियां हैं ना, कुछ हमारी नाकामियां पॉलिसीज़ की जो हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं, वो तो इसमें शामिल है। मैं आपको कुछ विजिट की डिटेल्स बताई देती हूँ, और इस विजिट्स की डिटेल के बाद जो पिछले साल एक विजिट हुआ था 2022 में, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा हम ज़रा पीछे चलते हैं और नजर डाल लेते हैं। इस पे जनाब ये कहा जा रहा है, 6 member रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस डेलीगेशन इज करेंटली ऑन ए टूर ऑफ इंडिया। द सऊदी डेलीगेशन वाज ब्रीफ्ड ऑन द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग मैकेनिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग पिक्चर्स ऑन ट्विटर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से जो है पिक्चर्स शेयर की गई हैं। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन टू आर्मीज, इसमें टू आर्मीज लिखा हुआ है, टू कंट्रीज नहीं लिखा हुआ। टू कंट्रीज की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टेक्ट है, इस वजह से ये कहा गया। अच्छा, अब इस पे अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की जो खास तौर पर फोर्सेस हैं, उनका वहाँ से बड़ा ताल्लुक किस तरीके से रहा है। जनरल राहील शरीफ वहाँ पर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, या उनकी फोर्सेस को बाकायदा से कहा गया कि वो तो हेड करते हैं उसको, और बहुत से ऐसे वहाँ पे चल रहे हैं काम जिसको वो देखते हैं। तो वो साल साल से वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा भी हमेशा से ये ऐसा है कि उनकी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस जाती रही। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बल्कि कतर का भी जब अभी फीफा हुआ है, उस वक्त भी फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से गई वहाँ पर। ये बड़े ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कंट्री टू कंट्री नहीं रहे ताल्लुकात अच्छे, बल्कि आर्मी टू आर्मी भी बहुत ही कमाल के तरह।
लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे में ये सब कुछ ना कहा जाता, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो कुछ हुआ, तो फिर हम कहते कि नहीं ठीक है, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, वो बढ़ती हुई राइजिंग पावर है, तो उनसे वो ताल्लुकात क्यों नहीं करेंगे, ट्रेड इतनी बड़ी। लेकिन क्योंकि हमसे कुछ थोड़ा सा वो उखड़े उखड़े से हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए कि क्या ये अब जो कुछ वो हमसे डिमांड करते थे या उन्हें जो रिक्वायर्ड था वो अब दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो फिर हम नल एंड वॉइड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था, वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था,